चलो बालक, हेलो, देखो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा थे? अदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम बतलाए थे, तो क्या बतलाए थे? क्वार्क पार्टिकल के बारे में। क्या बतलाए थे? क्वार्क पार्टिकल के बारे में। क्वार्क पार्टिकल के बारे में क्या बतलाए थे बालक? कि ये क्वार्क पार्टिकल दो प्रकार का होता है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अप क्वार्क को टॉप या चार्ज भी बोलते हैं, और डाउन क्वार्क को क्या बोलते हैं? बॉटम या स्ट्रेंज बोलते हैं, ठीक है ना, बॉटम या स्ट्रेंज। तो अप क्वार्क का वैल्यू कितना था? 2e/3, और डाउन क्वार्क का -e/3 मतलब है, ठीक है ना। अब है हेलो, तो ये हो गया अप क्वार्क और डाउन क्वार्क के बारे में समझ में आया। उसके बाद हम लोग क्या बताएंगे? हम देंगे मेरा पहले इधर इसको आगे दिखाएं मेरे के आएगा, लाएंगे कैमरा के सामने में रगड़ रगड़ के पीटेंगे, पूरा वीडियो वायरल कर देंगे। देखो जीवी के इंस्टीट्यूट में बच्चा लोग को कुत्ता के तरफ उसी का बात है, पूछिए कि आपका आईडी तो बहुत तो होगा ना भाई ना, लेकिन नाम भी ना हो जाए कि कुत्ता की तरफ पीटते हैं सर। नहीं इधर देखो, हाँ देखो हेलो, तो ये समझ में आया क्या बोले हैं कि अप क्वार्क का वैल्यू बतलाए थे +2e/3, और डाउन क्वार्क का वैल्यू कितना बतलाए थे? -e/3 बतलाए थे। समझ में आया? हम बतलाए थे ये जो क्वार्क पार्टिकल होता है, ये क्वार्क पार्टिकल क्या होता है? मात्र नैनो सेकंड के लिए स्टेबल होता है। समझ में आया? इसीलिए हम लोग जो है इसको ठीक है ना फंडामेंटल पार्टिकल में कंसीडर नहीं करते हैं। समझ में आया? उसके बाद बतलाए थे क्या कि चार्ज जो है वो ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मास के बिना चार्ज कभी भी नहीं आ सकता है। चार्ज के बिना मास रहेगा, न्यूट्रल बॉडी, लेकिन मास के बिना कोई भी चार्ज नहीं हो सकता है पॉसिबल। उसका 4 ऑप्शन लिखकर करके भी बताए थे। समझ में आया? अब उसके बाद हम लोग को नोट करके पॉइंट लिखवाए थे। क्या क्या लिखवाए थे नोट करके पॉइंट? हाँ क्या बतलाए थे? हाँ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल को हम लोग चार्ज करेंगे तो उसका क्या होगा? डेंसिटी हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है। उसका मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन उसका क्या होगा? डेंसिटी हमेशा डिक्रीज होगा। ऐसा क्यों होगा बतलाए थे? तो इसका कारण बतलाए थे क्या कि चार्ज जब हम लोग देते हैं तो रिपल्सन की वजह से क्या होता है? हमेशा वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से उसका डेंसिटी बराबर मास में वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। समझ में? उसके बाद हम लोग नोट का दूसरा पॉइंट क्या लिखवाए थे? नॉर्मल कंडीशन में क्वार्क पार्टिकल स्टेबल नहीं होता है। समझ में आया क्यों नहीं होता है? नैनो सेकंड के लिए स्टेबल होता है, इसलिए उसको फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। उसके बाद बतलाए थे मास ऑफ डाउन क्वार्क इज ग्रेटर देन अप क्वार्क। समझ में आया? इसको हम लोग प्रूफ भी करके दिखाए थे। अब है इधर देखो, इधर देखो, अब हम लोग को है चार्ज मास पढ़े 11th में, और 12 में हम लोग क्या पढ़े? चार्ज। तो दोनों के बीच में हम कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? कंपैरिजन। कंपैरिजन में देखो मास और चार्ज। मास जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव, कभी सुने हो निगेटिव मास? अरे मास हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। -200 ग्राम तुम्हारा वजन है, सही बात नहीं है। कभी भी मास जो है वो माइनस में नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चार्ज जो है वो प्लस और माइनस दो प्रकार का होता है। उसके बाद क्या है? मास जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जो हमेशा एक मास दूसरे मास को क्या करता है? हमेशा अट्रैक्ट करता है। जबकि यहाँ पर चार्ज जो होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। अगर लाइक चार्ज होगा तो बतलाए थे रिपल्सन, और अनलाइक चार्ज होगा तो क्या बोले थे? अट्रैक्शन बोले थे। समझ में आया? अरे आया कि नहीं? लाइक चार्ज होगा तो रिपल्सन, और अनलाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होगा। समझ में आया? उसके बाद क्या होगा? इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। हेलो, मास जो है वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर तुम लोग जो है, अगर क्या है, तुम किसी भी, जैसे तुमको अगर लाइट के स्पीड से फेंक देंगे, किसके स्पीड से? लाइट के स्पीड से, तो तुम मास बचोगे नहीं। क्या बन जाओगे? एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो जाओगे? एनर्जी।
और उससे अगर कम स्पीड है, उससे अगर कम स्पीड है तो तुम्हारा मास जो है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। और कुछ कुछ पार्ट्स जो है वो किसमें कन्वर्ट होते जाएगा, एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होते जाएगा, एनर्जी में। समझ में आया? तो मास जो है वो क्या होता रहता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करते रहता है, बशर्ते वेलोसिटी जो है वो लाइट के स्पीड के तुलना में हो। लाइट का स्पीड बताओ, लाइट का स्पीड कितना होता है? हमको क्या पता, तो फिर मोबाइल कहाँ निकालता है? 15 रख जल्दी। लाइट का स्पीड देखो, लाइट का स्पीड बताया था 11th में कितना होता है, 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। 6 सी, लाइट का स्पीड को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइट का स्पीड कितना होता है, 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इसके आसपास के वेलोसिटी, इसके रेंज का वेलोसिटी अब 200, 300, 500 किलोमीटर पर आवर से भी चलोगे तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया मास में? लेकिन अगर लाइट के स्पीड के तुलना में अगर तुम्हारा वेलोसिटी अगर दे दिया जाए तो तुम्हारा मास क्या होने लगेगा, वेरिएबल, चेंज होने लगेगा। जितना ज़्यादा स्पीड होगा उसके अकॉर्डिंग पूरा मास भी क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। तो मास जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। तो कैसे डिपेंड करता है, तो इस फार्मूला से m बराबर m0 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस v²/c। c तो लाइट का स्पीड हो गया जो कि फिक्स है, और v वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी से तुम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो। समझ में आया? और ये वेलोसिटी जो है, हेलो, ये वेलोसिटी 1000-2000 किलोमीटर पर आवर से भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? हेलो, हाँ, ये लाइट के स्पीड में मतलब 10 के पावर 4, 10 के पावर 5 के रेंज में जाएगा तब जाकर के क्या होगा, इसका मास चेंज होगा, वरना मास चेंज नहीं होगा। आया समझ में? मास कब चेंज होगा, जब उसका वेलोसिटी किसके तुलना में हो, लाइट के स्पीड के तुलना में हो। समझ में आया? नेक्स्ट है, चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब ये जो लिखे हैं ये गलत है, ऐसे लिख लियो। अब ऐसे करके कट कर दो, क्रॉस लिखना था, लिख करके और क्या कर दो, क्रॉस। ठीक है, लिख करके क्या कर दो, क्रॉस। इसलिए शुरू में नहीं काटे, नहीं तो तुम लोग एक्स्ट्रा दिमाग लाते, सब नहीं लिखे मतलब गलत है, छोड़ो नहीं लिखे। लिख करके क्या करना है, क्रॉस लगा देना है। इसका मतलब समझ में आया कि मास जो है, हेलो, मास जो है वो डिपेंड करेगा, लेकिन चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड। तो तुमसे पूछ देगा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में कि क्या ये बात सही है, सही है कि गलत है, ये बात गलत है। समझ में? उसके बाद मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि हम लोग चार्ज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इवन इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में जहाँ पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उसका मास चेंज होता है, वैल्यू हो जाता है, वहाँ पर भी चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, तो कैसे मास चेंज होगा, तो लिखा हुआ है E बराबर क्या लिखा हुआ है, mc²। E बराबर मतलब तुमको अगर लाइट के स्पीड से फेंके, किसके स्पीड से, तो तुम्हारे पास मास बचेगा नहीं बचेगा। न मास बचेगा न मोबाइल बचेगा, न मास बचेगा न मोबाइल बचेगा। हाँ, तो तुमको कितना स्पीड से फेंके कि तू एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो ना। लाइट के स्पीड, किसके स्पीड से, तुमको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना है, किसमें, एनर्जी में, तो किसके स्पीड से फेंकेंगे तुमको, लाइट के स्पीड से फेंकेंगे तो तुम कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। समझ में आया? अरे अरे इधर देख, समझ में आया? तो तुमको अगर फिर मोबाइल अंदर रख, आईफोन ऑर्डर किया, तो लाइट के स्पीड से अगर तुमको फेंक दिया जाए तो तुम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कितना एनर्जी होगा, ठीक है ना, कितना एनर्जी होगा, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला, E बराबर mc²। E एनर्जी हो गया, m क्या हो गया, मास, m क्या हो गया, मास। मान लो कि 50 kg है, अब लाइट का स्पीड लगा दो 3 × 10 पावर
8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर पर तो कितना एनर्जी आ जाएगा, समझ में आया। तो तुम्हारे ठीक है, हाथ हटा ले, इधर देख, ऊपर हाथ रख दो, ठीक है। तो तुम्हारा जो है मास से कितना एनर्जी बनेगा वो समझ में आ गया। तो तुमको अगर पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट होना है तो किसके स्पीड से चलना होगा, लाइट के स्पीड से। किसके स्पीड से, देखो लाइट के स्पीड से गया। बचाने वाले थे लेकिन लेट हो गए, मजाक कर रहा है। लाइट के स्पीड से क्या होगा, लाइट के स्पीड से फेंकेंगे तो तुम क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम निकल गए तो पिटाई लग जाएगा उसके। तो लाइट के स्पीड से फेंकेंगे, समझ में आया। ये हो गया तुम्हारा पार्ट एक पूरा खत्म, समझ में आया। अब हम लोग को पार्ट बी के तरफ चलते हैं। पार्ट बी के तरफ, पार्ट बी में क्या है, कूलॉम्स लॉ। पार्ट बी में क्या है, कूलॉम्स लॉ। हेलो नहीं, ठीक है। पार्ट बी में क्या है, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पढ़े होगे थोड़ा बहुत। कूलॉम्स लॉ सबसे पहले देखो, हेलो, कूलॉम्स लॉ जो होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक मतलब स्टैटिक मतलब रुका हुआ। जब मेरा पता है हम एक बार हाथ लगाया गलत बात था, अब मेरा पता नहीं है। तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, पॉइंट स्टैटिक चार्ज के लिए, इसके लिए पॉइंट सर चार्ज लगा दीजिए सर। हां चार्ज नहीं है, हां ठीक है। तो पॉइंट स्टैटिक चार्ज के लिए होता है कूलॉम्स लॉ। किसके लिए, जैसे हेलो आप लोग ऐसा है, देख लो एक बार पे जरा जहां एक मिले भी एक नाम का लड़का पीछे था उसको देखो। तो हेलो, जैसे याद है ग्रेविटेशन में बताए थे क्या कि ये दो मास है m1 और m2, इसके बीच में डिस्टेंस क्या था r। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, m1 into m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। फोर्स बराबर क्या था, Gm1 m2 उसी तरह से यहाँ पर है, इधर देख, यहाँ पर क्या है, जो दो पॉइंट चार्ज ले लेंगे, दो क्या ले लेंगे, पॉइंट चार्ज। यहाँ पर ये Q1 और यहाँ पर Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस अलिया तो मार खाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्टेंस r है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, तो इधर देख ना, तो मैं बोलने देना, तो मैं बोल ले। पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है ना, स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए कूलॉम्स लॉ है। किसके लिए, स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए। इसका फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ क्या होगा, चार्ज Q1 into Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर, समझ में। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 by r²। सेम टू सेम ग्रेविटेशनल फार्मूला के जैसा हो गया। ग्रेविटेशनल फार्मूला में G क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहाँ पर K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अरे क्या है K, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। हेलो, K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, समझ में आया। तो हम लोग पार्ट बी में क्या पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ। कौन सा लॉ, कूलॉम्स लॉ, समझ में आया। तो कूलॉम्स लॉ सबसे पहले आया, क्या समझ में आया कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है, तो मल्टीपल ऑफ चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फोर्स Q1 Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² के इनवर्सली। तो फोर्स बराबर क्या हो जाए, K Q1 Q2 by r²। K Q1 Q2 by r², ठीक है ना। K Q1 Q2 by r² हो जाएगा, आया समझ में। उसके बाद अप्लाई क्या, कूलॉम्स लॉ जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल होगा, स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा। किसके लिए एप्लीकेबल होगा, स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा, समझ में आया। तो हम लोग लिखते हैं पार्ट बी। पार्ट चुप रहे, हमारे मुंह तोड़ देंगे हम। तो आता है, इसको मिटाएं, इधर वाले को भी, ठीक है, सब लोग लिख दिया है। अब हम लोग जो है लिखते हैं कूलॉम्स लॉ पार्ट बी। पार्ट बी में क्या लिखते हैं, क्या बोला, चुप रहे। पार्ट बी में हम लोग जो लिखेंगे वो क्या है, कूलॉम्स लॉ।
काहे बोलते रहता है चलो इधर देख लो तो कूलम्ब्स लॉ पार्ट बी में बताए थे फॉर्मेट कूलम्ब्स लॉ भी समझाया है उसको देख लो क्या है कूलम्ब्स लॉ ये सिर्फ किसके लिए होता है एप्लीकेबल ये किसके लिए होता है ओनली स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है किसके लिए एप्लीकेबल होता है स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए और ये सेंट्रल फोर्स होता है मतलब सेंटर से सेंटर की तरफ लगता है जैसे वहाँ पर ग्रेविटेशन बतलाए थे 11 उसी तरह से तो मींस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज अलोंग जॉइनिंग द लाइन ऑफ चार्ज मतलब ये जो चार्ज है हेलो ये जो चार्ज है इसका जो लाइन जॉइनिंग जाएगा जैसे मान लो यहाँ है और यहाँ तो इसका लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा इधर यहाँ पर है तो इसका इधर होगा मतलब इधर होगा उसी के अलोंग हो जाएगा नेक्स्ट है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 मतलब Q1 के कारण Q2 पर फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा बट नेट फोर्स लेकिन ओवरऑल जो नेट देखो